आम लोगों के साथ भी मैं ये करता हूँ, मैं ये नहीं करता दूसरों की तरह के लिहाज करो, मुरब्बत करो। भाई पॉइंट अगर भी जिस तरह की वही तो बात कर रहा हूँ कि जितने आप एक ऑथेंटिक इंसान हो, राइट, लेकिन अक्सर आपको इस तरह के भी, और मेरे से ज्यादा तो आपने इस तरह के लोगों से का राब्ता हुआ होगा जो आप वो क्या कहेंगे, बहुत ही ज्यादा इन ऑथेंटिक या आर्टिफिशियल कि अक्सर जैसे यहाँ फिर राइटर्स का सर्कल शायद डिफरेंट होता होगा, ज्यादा इंटेलेक्चुअल होता होगा। जो मेरा एक्टर्स का सर्कल होता था, तो हमारी तो आमतौर पर यही बातें हो रही होती थी 95% ऑफ द टाइम सेट पे, या आपस में जब एक्टर्स एक्ट्रेसेस बैठे होते थे, तो आपकी जो सारी डिस्कशन होती थी वो यही होती थी कि किसको किस ड्रामे के कितने पैसे मिले हैं, किसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है। अच्छा, मेरे इत्तेफाक से जो दोस्त हैं, जैसे बीगुल से बहुत दोस्ती है मेरी, जफर महराज से, मुस्तफा अफरीदी, तो ये सब अच्छे प्रोग्रेसिव टाइप के लोग हैं। तो हम लोग तो वैसी बातें कर रहे होते अपनी, और खैर हम लोग हर वक्त राइटर भी नहीं बनते, साफ बात है कि हर वक्त राइटर भी नहीं बनना चाहिए, अपने पर इतना सवार नहीं करना चाहिए इस चीज को। तो क्योंकि जैसे कुछ होते हैं ना हमारे राइटर, वो अपने पर उन्होंने सवार किया अपने राइटर होने को। तो मैं कहता हूँ जितना आदमी आम उसमें रहता है ना, लो प्रोफाइल में, मतलब लो प्रोफाइल ये नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल गिरा दें, जो बात गलत है उसको गलत करें, लेकिन जो एक जिंदगी है ना जैसी चल रही है आपकी, उसको सादगी से मजे से गुजारें, एंजॉय करें उसको। अच्छा, ये बताएं कि एक दिलचस्प सवाल अभी मैंने देखा है आप तीनों को भी और अपने आप को भी, कि हम चारों ने मेन स्ट्रीम जो टेलीविजन है वो करके छोड़ा हुआ है। हाँ जी। मुख्तलिफ हैसियतों में, आपका एज ए प्ले राइट, फिजा का एज एन एंकर, न्यूज कास्टर, प्रोग्राम होस्ट, निर्वाण का एज एन एक्टर। तो ये इस बारे में आप बताएं कि आपने जिसको कहते हैं ना कि क्यों छोड़ा। अच्छा, अच्छी बात है, सबने अपनी मर्जी से छोड़ा। कोई ये नहीं है कि किसी ने आपको रिजेक्ट किया है, मतलब आप खुद अपनी मर्जी से। तो आप ये जो शहरे निगारा और जो शीशे के महल से कबाड़ खाने तक कैसे पहुंचे? अच्छा बताए। अच्छा, मुझे तो शाहिद भाई वही था सबसे बड़ा, शाहिद साहब सबसे ज्यादा जो मुझे वो एतराज था ना, वो ये था कि आप अब जिस तरह का हमारा टीवी हो गया, जिस तरह के लोग कंटेंट में आके बैठ गए, मतलब ये वो लोग हैं जो, मतलब साफ बात है कि वो बॉलीवुड की फिल्म्स से इंस्पायर्ड हैं। मतलब उन्होंने लिटरेचर नहीं पढ़ा, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, उनको नहीं पता कि रियलिज्म क्या है, ये क्या है। तो मतलब बात ही कि अब जैसे हमने अपने उसमें देखा, जैसे आप मैं आपकी मिसाल देता हूँ, डॉक्टर अनवर सज्जाद की मिसाल देता हूँ, सरमद सहबाई की वो देता हूँ। तो हमारे तो उस दौर में आप लोग आइडियल हुआ करते थे, क्योंकि आप लोग नॉर्म से हटके काम करते थे, तो हमें तो साफ बात है ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। तो अब इन लोगों ने ना पढ़ा, इन लोगों को ना वो कुछ किया, तो बात ये कि उनकी सोच जो होती है ना, उनकी सोच के साथ अब आपको अपनी सोच ना मैच करना बहुत मुश्किल हो गया था। क्योंकि मैं बताऊं, जिस जमाने में प्राइवेट प्रोडक्शन भी था शुरू में, तो इकबाल अंसारी भी होते थे, नूरुल हुदा शाह भी होती थी। अब मैं नूरुल हुदा शाह स्क्रिप्ट एडिटर होती थी, और आप यकीन करें इतनी वो क्रिएटिव लिबर्टी देती थी, इकबाल अंसारी बहुत क्रिएटिव लिबर्टी देते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वो लोग चले गए, या वो उनकी नजर में आउटडेटेड हो गए, अब वो नए लोग आके बैठ गए। तो मुझे ऐसा लगा, या तो नए लोग आए नई सोच के साथ ना, तो हमें भी अच्छा लगे कि यार हम, और मुझे तो अच्छा लगता है कि भाई आपकी जो, मुझे लगता है कि नई जनरेशन जो है वो आपसे कहीं ज्यादा अवेयर है, उसको आपसे कहीं ज्यादा बहुत सी बातों में आपसे ज्यादा पता है। तो हमें तो खुशी हो ना कि भाई वो नए रुझानात हम तक, हम जैसे जाहिलों तक भी पहुंचाए। लेकिन मसला ये हुआ कि वो जो है ना, उनकी सोच वो थी जो 1950 की पाकिस्तानी सिनेमा की थी।